नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनसुनी हट के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही डरावने एपिसोड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेके आ चुका हूँ एक लड़के के साथ एक स्कूल में घटी एक बहुत ही हैरान कर देने वाली भूतिया घटना की कहानी, जिसे सुनने के बाद आप कभी भी किसी स्कूल में जाने से पहले 10 बार सोचोगे। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए बढ़ते हैं आज की इस रूह कपा देने वाली खौफनाक कहानी की ओर। दोस्तों, गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना स्कूल हुआ करता था, जिसे लोग भूतिया स्कूल के नाम से जानते थे। यह स्कूल कई सालों से बंद पड़ा था और चारों ओर जंगली घास और टूटे फूटे दरवाजों के साथ सुनसान दिखता था। लोगों का कहना था कि इस स्कूल में अजीब घटनाएं होती थीं और कोई भी रात में इसके पास से गुजरने की हिम्मत भी नहीं किया करता था। बहुत साल पहले की बात है, इस स्कूल में एक दुर्घटना हो गई थी। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को देर तक रोक रखा था। शाम का वक्त था। अचानक स्कूल में आग लग गई, जिसमें कई बच्चे और टीचर्स फंस गए थे। आग इतनी भयानक थी कि कोई भी उन्हें नहीं बचा पाया। तभी से इस स्कूल को बंद कर दिया गया और लोग इसे भूलने लगे। लेकिन गांव के कुछ बुजुर्ग कहा करते थे कि उन्हें मरे हुए बच्चों की आत्माएं अब भी स्कूल में भटकती हुई दिखती हैं और मदद की गुहार लगाती हैं। कुछ साल पहले शहर से एक युवक गांव में छुट्टियां बिताने के लिए आया हुआ था। गांव के भूतिया किस्सों में उनकी गहरी दिलचस्पी थी। जब उन्हें भूतिया स्कूल की कहानी सुनी तो उन्होंने फैसला किया कि वे वहां जाकर उस जगह की सच्चाई का पता लगाएंगे। उनमें से 3 दोस्त, राजेश, मोहित और सुनील, रात के समय स्कूल जाने की योजना बनाते हैं। रात का समय था, चांदनी हल्की हल्की फैली हुई थी और हवाएं तेज चल रही थी। तीनों दोस्त अपने साथ टॉर्च और कैमरा लेकर स्कूल पहुंचे। दोस्तों, स्कूल के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन उन्होंने इसे नज़रअंदाज कर दिया और अंदर चल पड़े। जैसे ही वे स्कूल के अंदर पहुंचे, उन्हें दीवारों पर बच्चों की पुरानी तस्वीरें और स्कूल के कुछ प्रोजेक्ट, टूटी फूटी कुर्सियां भी दिखाई दी। अचानक उन्हें दूर से बच्चों की हंसी की आवाज़ सुनाई देने लगी। तीनों एक दूसरे को डरते हुए देखने लगे, लेकिन फिर भी जुटाकर आगे बढ़ते गए। मोहित ने मजाक करते हुए कहा, शायद ये हवा का खेल है। पर उसके बोलते ही एक दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। तीनों चौंक उठे। राजेश ने कैमरा चालू किया और पूरी घटना को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जैसे ही वे स्कूल के मुख्य हॉल में पहुंचे, वहां के तापमान में अचानक गिरावट आ गई। सुनील ने महसूस किया कि उसकी गर्दन पर किसी का हाथ रखा है। वह डरते हुए पीछे मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक दीवार पर खून से लिखे शब्द उभर आए, हमारे साथ खेलो। तीनों की दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण जगह नहीं है। तभी हॉल के एक कोने से एक बच्ची का भूत प्रकट हुआ। वह सफ़ेद कपड़े में था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। डर के मारे मोहित चिल्लाया, भागो, और तीनों लोग दौड़ने लगे। वे जैसे ही दरवाजे की ओर भागे कि दरवाज़ा खुद ब खुद बंद हो गया। वे वहाँ फंस चुके थे। कमरे में बच्चे की चीख गूंजने लगी और हवा में सिसकियाँ सुनाई देने लगी। राजेश ने कैमरे से देखा कि एक एक करके बच्चों के भूत आसपास आ रहे थे। उनकी आंखों में दर्द और बदले की भावना थी। अचानक प्रिंसिपल का भूत प्रकट हुआ, जिसने सभी आत्माओं को वहां कैद कर रखा था। उसने कड़क आवाज में कहा, तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। तीनों ने एक आखिरी कोशिश की और हिम्मत जुटाकर दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया। किसी तरह दरवाज़ा खुला और वे बाहर भाग पड़े। जब वे स्कूल से बाहर निकले तो उन्हें लगा कि अब वे सुरक्षित हैं। लेकिन घर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि राजेश के कैमरे में वह कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था जो उन्होंने वहां पर महसूस किया था और अपनी आंखों से देखा था।
तो दोस्तों आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग के पास भी अगर कोई हॉरर स्टोरी है तो आप उसे हमारे इंस्टाग्राम पर लिखकर शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और नई हैरान कर देने वाली भूतिया घटना में। तब तक के लिए बाय।